गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के अध्ययनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने जो अध्ययन आप लोगों से पूछे गए हैं वो है, सबसे पहला है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को शब्द का मतलब होता है कैंसर, तो कहीं ना कहीं ये कैंसर से संबंधित होगा। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है इसमें हम नंबर, ठीक है, नंबर मतलब सिक्कों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो होते हैं इसमें क्या है कि हमारे आसपास जितने भी जैविक अवयव हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या अदला बदली आ रही है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम यूजेनिक्स में पढ़ते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है भाई? ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। तो अब देखिए, ऑन्कोलॉजी कैंसर 4th हो गया, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन हो गया 3, ओके। यूजेनिक्स क्या हो जाता है? एनवायरमेंट में, ओके, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स का। और ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका कोड बनेगा 4 3 2 1, ठीक है, ये है ना? हाँ, तो 4 3 2 1, 1 का 4 3 2 1, तो आपका आंसर ए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपसे कई बार इस तरह से मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, कई बार आप लोगों को क्या करेगा, सीधा दे देगा कि बताइए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, डैश पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन से? कॉलनकाइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर एपिडर्मिस। क्या आंसर करेंगे भाई? देखिए, जब भी हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम जिसको हिंदी में आप दारू कहते हो, ठीक है, और फ्लोएम जिसको आप पोषवाह कहते हो, इनका काम क्या है? ये भाई जल को ले जाने का कार्य करेगा और पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य करेगा, ठीक है। और पोषवाह जो होती है यह क्या करेगी? यह भोजन को ले जाने का कार्य करती है। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनकी स्थायी लेकिन जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण डैश की अपेक्षा फिसलने वाला घर्षण डैश होता है। यानी कि आपको बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग यानी कि रपटने वाला, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन क्या है, स्थिर घर्षण के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या है? ये होता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये है आपका क्या? स्थैतिक घर्षण, कि ये हिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को, आप तो बल लगा रहे हो, लेकिन यहाँ जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन जो मिल रहा है आपको, वो क्या है? वो आपके बल से ज्यादा है, ठीक है, बल से ज्यादा घर्षण मिल रहा है, इसलिए आपकी वस्तु चल नहीं पा रही। अगर मैं रोलिंग या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूं, तो रोल क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है, किससे? यहाँ जो घर्षण मिल रहा था उससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैम? जो हमारा स्टैटिक घर्षण होता है वो क्या है? वह आपका जो रोलिंग घर्षण है उससे ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका क्या? तो बच्चे देखो, स्लाइडिंग का मतलब क्या है? ये आपके पास एक आपकी जगह है, यहीं पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास जगह है, ठीक है, और ये हमारा बॉक्स है। जिस टाइम पे ये बॉक्स अपना आगे मूव करने लगेगा, जिस टाइम पे ये चलने लगेगा आगे बॉक्स, उस टाइम पे क्या होगा? उसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और अगर वो स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो वो क्या है? वो ओवरकम कर चुका है उस फ्रिक्शन को। तो इसका मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वहां पे फ्रिक्शन आपको कम मिलेगी, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी कि जो स्थितिक घर्षण है, उसके अंदर आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या कर दोगे बच्चे? आप लोग कहेंगे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है यह लेस होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक घर्षण की अपेक्षा फिसलने वाला घर्षण कम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है बच्चा? स्मॉलर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, शरीर में छिद्रों और वॉल्स में कनाल मौजूद होते हैं किसके? देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पॉन्ज। ये क्या है बच्चे? ये है स्पॉन्ज। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनके बाह्य शरीर के ऊपर छेद पाए जाते हैं, इन्हीं छेद में से जल एंटर करता है और इधर से बाहर की तरफ ये निकलता है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका कनाल विदिन अ कैनाल, यानी कि नाल के भीतर नाल, नाल के भीतर नाल हम इसको
कहते हैं। और ये जो नाल के भीतर नाल होता है, हम ये किस में देखते हैं? पोरीफेरा में देखते हैं। किस में देखते हैं? पोरीफेरा फाइलम में देखते हैं, ठीक है जी। और इनके शरीर के अंदर हमें बहुत सारे छिद्र देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ओके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसे चलते चलते आ रहा है, ये धीरे धीरे पहुंच रहा है आप लोगों तक, ठीक है। सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है, ठीक जी, जो क्या कर रहा है? जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब उसने एक्स ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, उसने XCl2 बना दिया। तो अब आप हमको ये बताइए एक्स जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ लोकेट होगा? तो बच्चे देखो, यहाँ पे हमें पता है मैम, क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दान लेता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये X जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसको दान करने थे, इसलिए इसने 2 क्लोरीन के साथ अपना सेटिंग करी, ठीक है भैया, कि तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इस तरीके से इसने 2 क्या बोलते हैं क्लोरीन के साथ अपनी डील डन करी। अब यहाँ पे देखो, ये जो X के ऊपर 2 प्लस की पावर है, ये 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन दान करता है? कहोगे मैडम वही जो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, यही तो इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बियम, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चे? ये सब आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय भूधातुएं कहते हैं। यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का तत्व है, सिलिकॉन ग्रुप 14 का तत्व है, ठीक है, और मैग्नीशियम क्या है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि मैम यही वो तत्व है। अरे यही तो है वो जो क्या चाहता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान करना चाहता है। तो यहाँ पे आपके आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने 2 पिछले सेशंस में होमवर्क दिया है। पहला है आप लोगों के लिए कि ग्रेट स्टिंगरे का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका आंसर आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग आंसर सही नहीं कर रहे हो। और इसके अलावा बैट्स के द्वारा यानी कि चमगादड़ों के द्वारा, घोंघे के द्वारा और पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कल के क्लास में पंचामृत में सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौड़ साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।